आज का टॉपिक है 4.6 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के इनवर्स क्या होते हैं और एडजॉइंट क्या बवाल है, इसको आज हम देखेंगे। इससे पहले आप 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 आज पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। तो देखिए आज का है ना लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए रिवीजन हम इस बार नहीं कर रहे हैं, अगली क्लास में रिवीजन करेंगे। 4.6 में देखें एडजॉइंट। एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स ही होता है। तो कैसे डिफाइन किया गया है वो? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n बाई एन। स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने n बाई एन, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाई किससे डिनोट होता है ये? ADJ इस तरह से डिनोट होता है एडजॉइंट ऑफ A। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि कैपिटल Aij और इसका ट्रांसपोज। क्या मतलब है इस बात का कि A जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है n बाई एन ऑर्डर का, तो उसके जो कोफैक्टर्स होंगे, सभी एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर होंगे, उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसके ट्रांसपोज को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। और ट्रांसपोज को अगर सॉल्व कर जाए, ये टी को हटा जाए, टी क्या है? ट्रांसपोज। तो Aij क्या बन जाएगा आपका? ये Aj। ऑर्डर तो इसका भी वही रहेगा जो A का था, n बाई एन। देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखें आपकी बुक का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है? सारे कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स का जो कलेक्शन होगा, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा, उसके ट्रांसपोज कर देंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट आ जाता है। वो एक मैट्रिक्स ही है। और कोफैक्टर निकालना तो पिछली क्लास हमने सीखा था, माइनर कोफैक्टर्स। तो M11 क्या होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा? 4। तो A11 क्या आता है? -1 टू द पावर I प्लस जे, M11। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेलमेंट किया था। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा आपका, यही रहेगा। तो ये हो गया 4। M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बचा आपका 3। तो A12 तो -1 की पावर 1 प्लस 2, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 3। M21 दिस तो 2 और A21 हो गया -2। और M22 1 और A22 हो गया आपका ये भी 1, क्योंकि यहां पर 1 प्लस 1 2 पर -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके कोफैक्टर्स आए। इन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा एडजॉइंट A, वो क्या होता है? इन कोफैक्टर से जो बने आपके ये क्या? 4, फिर A12 पर है -3, फिर है -2 और 1 और इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A निकल के आ गया। ये ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख जाए। 4 -3 को यहां लिख जाए, 4 -3 यहां और -2 1 यहां। तो ये आपका आ गया है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A। अच्छा, एडजॉइंट ऐसे लिखा है स्मॉल में ही। ये आंसर तो आ गया। अब जरा इसको ऑब्जर्व करें कि A मैट्रिक्स आपका 2x2 का था और एडजॉइंट A भी क्या है? 2x2 का है और एक मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये हुई कि मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट A किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। और कोई कोफैक्टर निकालने होते हैं, कोफैक्टर डिटरमिनेंट की फॉर्म से निकलता है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। और दूसरी बात हमारी यह है कि यहाँ जो एंट्रीज आ रही है वो क्या? 1 2 3 4 वही आ रही है जो आपके यहाँ थी, 1 2 3 4। और यहाँ भी क्या है? कुछ ऐसी है 1 2 3 4। तो एक चीज और देखें, वैल्यूज तो वही है, लेकिन कुछ की पोजीशन चेंज हो गई है और कुछ के साइन चेंज हो गए हैं। आप यहाँ ऑब्जर्व करके देखें कि ये आपके क्या हो गया? यहाँ 1 था, यहाँ 4 था। ये 1 और 4 देखो आपके यहाँ थे, 1 4, तो क्या हो गया आपके? ये आपके इंटरचेंज हो गए। ये हो गया आपका इंटरचेंज। और यहां पर देखें, यहां पर तो 2 और 3 ऐसे ही थे, 2 और 3 इसी जगह थे, इनके साइन चेंज हो गए हैं। ये हो गया आपका साइन चेंज।
चेंज साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर 2/2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका अगर एडजॉइंट निकालना है तो आप ऐसे ही इंटरचेंज करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आपकी बुक का ही कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपको ए कोई मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स कितना है 2 3 और -4 -6 ये दिया हुआ है। तो हमें इसका एडजॉइंट पूछा है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं आप ये एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करते हैं इसमें, अरे इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देते हैं। 2 और -6 को इंटरचेंज कर, तो -6 यहां और 2 यहां पर। इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, तो 3 की जगह हो जाएगा -3 और -4 की जगह हो जाएगा 4। तो आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का निकालना तो आसान है। 3/3 में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे एडजॉइंट ही नहीं पूछा गया, कुछ और ही पूछा गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखा है और ऐसे ही कुछ 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात हम आज करने वाले हैं। 4.7 में हमारे पास में 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और उनमें से बहुत सारे रिजल्ट्स तो ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। और उसकी डेट आ गई है। आपके जुलाई में आपका जेईई मेंस के पेपर है 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में, और टोटल आपके पास में 72 से 75 डेज आपके पास में है। और स्टूडेंट्स आपने रोज कितने महीने भर से सुन रहे हैं कि स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स। और जेईई के लेक्चर्स मैंने शुरू किए थे, एक वीडियो तैयार भी किया, लेकिन लॉकडाउन आया और आपके सिलेबस शुरू हो गया। तो अब टाइम है, अब हम नेक्स्ट संडे से, अब जो संडे आने वाला है, इससे आपकी जेईई की क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आप देखेंगे जेईई का हम सिलेबस इस तरह से लेके चलेंगे कि इन 75 डेज में हम कंप्लीट उसको कर लेंगे। 2 साल का सिलेबस, 11th-12th का 2 साल का सिलेबस केवल इन 72 डेज के अंदर, और होगा, आप देखेंगे होगा। संडे से इंतजार कीजिए, संडे से उसके वीडियोस आएंगे। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ जो हम अभी 10 प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, इनमें से कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो जिस पर जेईई मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, सीबीएसई में नहीं बनते। देखा जाएगा ए दिया हुआ है, एडजॉइंट हमने निकाल लिया है। तो अगर इसका ए का डिटरमिनेंट भी निकालना है, ए डिटरमिनेंट निकालना तो आसान है। कितना था आपका 2 3 -4 -6। कैसे निकालते थे, 2 की मल्टीप्लाई करते -6 में तो माइनस का 12, बड़ा सा माइनस, इस बड़े से माइनस का ध्यान रखना। -4 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12। ये तो सत्यानाश हो गया पहला -12 और +12 0 आ गया। तो इसमें क्या वेरीफाई करेंगे, 0, ए डिटरमिनेंट 0 आ गया। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बड़ी मजेदार देती है। पहला क्वेश्चन ही तो ऐसे दे दिया जिससे कि आप इस रिजल्ट को अच्छे से ना समझ पाए, 0 से कुछ समझ में आ ही नहीं आएगा। चलो फिर भी दे रखा है तो ये थ्योरम दे रखी है आपको, इसको वेरीफाई करते हैं। थ्योरम है क्या, ए इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट हमने निकाल लिया, अगर ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट में की जाए तो क्या निकल के आता है, वो ए डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये निकल के आता है। अब ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट में लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, यही रिजल्ट निकल के आता है। तो देख लेते हैं जरा कि ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू है 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए आप निकाल चुके हो। एडजॉइंट ए 2 3 -4 -6, एडजॉइंट ए कितना है -6 -3 और 4 और 2। कर जाओ इनकी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इस तरह से होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 12 और एक प्लस का 12। इसको यहां कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी उल्टा यहां करेंगे तो 2 ये 12 और ये आपका 12 हो गया। 2 उल्टा इस -3 भी तो माइनस का 6 और +6, यहां करें मल्टीप्लाई, 4 की इसमें होगी तो कितना हो जाएगा आपका, ये 24 -24, सब 0 आ रहा है, और ये 12 -12, ये सब कैंसिल हो गए आपके, ये सारे कैंसिल हो गए हैं। तो क्या आ गया आपका, ये जीरो मैट्रिक्स निकल के आया। और अब देखें जरा जीरो मैट्रिक्स, और सेम ऐसे ही सिमिलरली अगर आप एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए में भी करेंगे तो भी 0 0 0 0 ये निकल जाएगा, एक जीरो नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बड़े आराम से दिखा सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए क्या है आपके पास में, ये 0 0 0 0। तो इसको कैसे ले सकते हैं आप, ये 0 0 0 0। और अगर आप ये करके देखें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू आई 1 0 0 1।
जीरो की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो बनेगा तो आपका यही सारा का सारा, जीरो प्लस सारे में किया जाएगा। और ये क्या आपका, ये ए डिटरमिनेंट और आई, तो और ये दोनों तरफ से ऐसे आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ये आया, और ऐसे ही एडजॉइंट ए इंटू ए भी ए डिटरमिनेंट आई आएगा। अगर ए डिटरमिनेंट इंटू आई की वैल्यू निकालें तो ए डिटरमिनेंट तो कितना है, जीरो है, और जीरो में अगर मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 की, तो क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स ही आएगा, और नल मैट्रिक्स ही आपका ये आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट आई, और ये ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट था, और इसकी हेल्प से हम इनवर्स की बात भी कर सकते हैं। ये बहुत शानदार रिजल्ट था, ये वेरीफाई करना था, लेकिन इसमें मजा नहीं आया क्योंकि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई। कुछ और होती तो शायद हमें थोड़ा और फील होता। देखें जरा और क्वेश्चन भी देखें ऐसे आपको। अब क्वेश्चन देखें, 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जितना हमने पीछे का पढ़ा है और आगे जो पढ़ने वाले हैं उन सबको मिला के हमने सारे के सारे रिजल्ट्स यहीं पर रखे हैं, जिनमें से कुछ बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखें 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के, सीबीएसई क्वेश्चन तो होंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी यहां से होंगे। तो पहला रिजल्ट तो हमारा यही था जो हमने अभी देखा था कि ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है आपका, ए डिटरमिनेंट आई इक्वल टू, अब ये एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए में ए की मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से राइट से कैसे करें, वो क्या आता है, ए डिटरमिनेंट इंटू आई निकल के आता है। नंबर टू आपको दिया हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो हम बात करेंगे क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। तो कुछ खास तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, वो जो मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट जीरो था, तो मैट्रिक्स कैसी है, वो सिंगुलर है। लेकिन अगर मैट्रिक्स सिंगुलर ना हो तो बड़ा कमाल की बात निकल के आती है, तो उन मैट्रिक्स के हम इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करना सीख जाते होंगे। तो नंबर थ्री रिजल्ट हमारा यही है। तो देखें जरा, नंबर 3 रिजल्ट क्या है आपका, कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, ये फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला कैसे आया होगा, जरा उसको देखें जरा, ये फार्मूला कैसे आया होगा, कि हमारे पास में है वी हैव, हम जानते हैं थ्योरम ने दिखा था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है ए डिटरमिनेंट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ए इंटू ए डिटरमिनेंट। अगर ए मैट्रिक्स जो दे रखा है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मीन सिंगुलर तो वो होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मीन्स दैट मीन्स ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो उससे आप डिवाइड कर जाएं। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, डिवाइड कर गए आप, यहां पर कितना, ए डिटरमिनेंट आई को भी डिवाइड कर गए ए डिटरमिनेंट से, और एडजॉइंट ए को भी डिवाइड कर गए ए डिटरमिनेंट से, और यहां पर है ए, ये तो कैंसिल हो गया। तो दो ध्यान से देखना, ये क्या बन रहा है, ये एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, और यहां पर है आई, और ये भी है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट ए। तो देखो इसको ऐसा तो रिजल्ट हमने देखा था इनवर्स के अंदर, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, और ए इनवर्स ए, ये हमने पढ़ा है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए और इनवर्स ना भी लें, ए इंटू बी, अगर ए बी इक्वल टू आई है और बी इक्वल टू आई है, तो ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स, ये हमने पढ़ा था 3.9 के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था। तो इसका मतलब ये ए है, ये आई है, तो ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ, ये आपका ए इनवर्स है। इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स की वैल्यू हमारे हाथ लग चुकी है कि एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट कितना होता है, ये होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे आपको कि इनवर्स निकालती है, तो कुछ नहीं करना होता, एडजॉइंट निकालना आप जानते हैं, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कीजिए, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो ए का इनवर्स होगा।
इनवर्स निकालने का एक तरीका ये है, एक आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सीखा था, और एक आज और तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से भी सीखेंगे इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में आके, शॉर्ट तरीके से, क्योंकि एडजॉइंट की हेल्प से निकालते हैं तो 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, तो शॉर्ट तरीके से पेपर में तो नहीं कर सकते, लेकिन वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में करते वक्त में बहुत गलतियां होती हैं। देखें हम आगे, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, 5, 6, 7, 8, 9। इन सब में क्या पूछा है, इनवर्स पूछा गया है, इनवर्स निकालना में आ गया है। एडजॉइंट को डिवाइड कर देते हैं अगर ए डिटरमिनेंट से, तो इनवर्स निकल के आ जाता है, तो और दोनों ही निकालना में आता है। तो जरा देखें, ए दिया हुआ है तो इसका एडजॉइंट है, ए डिटरमिनेंट निकालना है पहले। चलो ए डिटरमिनेंट क्या होता है, 2 - 2 और 4 3, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 6 बड़ा सा माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो माइनस का 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया 14। 14 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो ए कैसा है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स क्या हुआ, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ए का इनवर्स निकलता कैसे, एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे ए डिटरमिनेंट से, तो एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट ए भी हमें डायरेक्ट निकालना आता है। कैसे निकालते हैं इससे डायरेक्ट, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 और 3 को इंटरचेंज किया तो 3 और यहाँ 2, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए तो ये प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 4, ये तो आ गया एडजॉइंट ए। और अब हमें निकालना क्या, इसको इससे डिवाइड कर दें तो इनवर्स आ जाएगा, तो वी हैव ए इनवर्स क्या होता है, 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, यही तो फॉर्मूला था। तो 1/a डिटरमिनेंट की वैल्यू है 14 और एडजॉइंट ए आप निकाल चुके हैं 3, 2, -4 और 2, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स 2/2 का निकालना तो बहुत आसान है, 3/3 का निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत केवल इतनी है कि हमें स्टेप ज्यादा है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो देखें 3/3 का, एक 3/3 का देख लेते हैं यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे जीरो है, ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए कितना दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3 और है 0 2 4 और 0 0 5, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसका में क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, इस तरह से निकालना है, बट फॉर्मूला भी हमें ये लगाना है, जो फॉर्मूला दे रखा है आपको लगाना तो यही है, लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए हमें 9 के 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 2/2 में तो आसान था, डायरेक्ट निकाल सकते थे, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले जरा ए डिटरमिनेंट निकालना है, हो सकता है डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ए इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे। ए डिटरमिनेंट कितना होगा आपका, ये 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5, जी एक बार चेक करना, 0 2 4 0 0 5 यही है, सोल्व कीजिए। अच्छा यहाँ तो देखा ये 2 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बचेगा आपका, ये 1 यहाँ पर और 2 4 0 5, तो हमने एक्सपेंड कर दिया इसको किसके, अलोंग C1, तो 2 0 देखते ही ललचा गए हम और फटाफट कर दिया 2 × 5 10 - 0 10, और दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 10 0 नहीं, 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमारा कैसा है, ए आपका है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर नहीं है, ए डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। लेकिन अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके सारे साथ निकालिए, A11 कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर तो माइनर, ये तो माइनर होता था ऐसे, और माइनर के साथ क्या लगा देते थे हम, -1 की पावर i + j, तो i + j क्या होगा आपका, ये 1 और 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 प्लस का रहेगा ये, और ऐसे A12 माइनस का रहेगा, यहाँ पर A13 प्लस का रहेगा, क्यों रहेगा, -1 की पावर 1 + 3, तो 1 + 1 - 1 + 1 - ऐसे आएंगे, ऐसे 9 के 9 निकालने हैं। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, तो क्या बचेगा 2 4 2 4 0 5, सॉल्व कर जाइए इसको, ये 2 की उल्टा करेंगे तो 10 - 0 10 आ गया आपका। A12 हम डायरेक्ट निकालने हैं, कई लोग पहले माइनस निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं, हम डायरेक्ट निकालना है, हमने प्लस माइनस ही लगा दिया है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये किस तरह के साइन आते हैं इसमें, तो ये आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर आपका माइनस है, तो ये इस तरह से इन पोजीशन में माइनस आते हैं, बाकी सब पॉजिटिव।
तो अब देखिए ये फार्मूला हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज में हमने बहुत टाइम दिया था, जरा सी एक्सरसाइज थी और बहुत ज्यादा टाइम दिया था, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। A12 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो को आप डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 0405 0405 सॉल्व कर गए ये, तो 0 - 0 0 13 02 0 0 सॉल्व करके 0 - 0 ये भी 0, A21 माइनस A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2305। अच्छा ये आपको ये मैं समझाने के लिए है, ये ऐसा काट पीट नहीं कर देनी, आपको सारा खराब नहीं करना है। कितना हो जाएगा ये -5 10 - 0 -10, A21 आ गया। देखें जरा A21 आ गया, तो A22 अब क्या था, प्लस माइनस प्लस। A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1305 इसकी उल्टा यहाँ होगी, तो ये 5 - 0 इसकी उल्टा है तो यहाँ होती है, और 0 की उल्टा यहाँ पर बड़ा सा माइनस, तो आ गया आपके केवल 5। A23 का मतलब डिटरमिनेंट से पहले हमने लगा दिया माइनस। A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया, तो 1200 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ये 0 - 0 0, और ये 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1200, ठीक है यही आएगा भाई। और अब आ गया 31 प्लस 31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 2324 सॉल्व करके तो ये आ गया 8 - 6 2 8 - 6, ठीक है। और A32 चलो हमें निकालना भी है। A32 थोड़ा शॉर्ट में लिख जाए इसको, यही A32 की वैल्यू क्या आएगी माइनस, और सॉल्व कर रहे हैं। A32 कैसे आएगा आपका, दिस कितना है 4 - 0, तो 4 - 0 आ गया -4, और A32 की वैल्यू होगी A33 प्लस, या देखें A33 का मतलब दिस, तो 2 - 0 2। और अब क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसके बाद में इनवर्स। तो देखो एडजॉइंट ए, ये क्या होता है एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए आपका होता है, रख जाए सारे के सारे कोफैक्टर निकाल चुके हैं, तो tan 0 0। अच्छा एक तरीका और है, इसको हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, किसमें ट्रांसपोज लिखाएंगे, और ट्रांसपोज को जब चेंज करेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा। ये काम आप पहले ही कर जाए, एक स्टेप बचा दें यहाँ पर कि एडजॉइंट डायरेक्ट लिख जाए। डायरेक्ट कैसे लिख जाए, इस तरह से लिख जाए कि tan 0 0 ये यहाँ पर लिख जाए। हमें एक्चुअली लिखना चाहिए था ये A11 A12 A13, किस तरह से tan 0 0 यहाँ लिखना है, आप लिख जाए यहाँ पर tan 0 0 जैसे बनाया हमने बिल्कुल ऐसे ही। फिर इससे आगे चले कि -10 यहां तक है, ये क्या हो गया आपका C2, ये आपका है C1, ये C2, और ये आपका हो जाएगा यहां से यहां तक का आपका ये C3। तो -10 माइनस का 10 फिर 5 फिर 0, उसके बाद में फिर ये 2, फिर आपका आता है -4 और फिर 2। ये तो आ गया एडजॉइंट। और हमसे पूछा जा रहा है क्या, इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट, तो आंसर आ चुका है आपका, जगह थोड़ी कम है। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो यहां पर 10, और ये आपका एडजॉइंट ए, पूरा का पूरा एडजॉइंट ए। 10 -10 2 0 5 -4 और 0 0 2, जगह थोड़ी कम है। ये आंसर आ गया। देखा है आंसर कि 1 अपॉन 10 -10, हाँ ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट करते हैं, तो थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है। यहाँ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मार्क्स लेने बहुत आसान है। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन बच्चे यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, इस बड़े से माइनस की गड़बड़ करते हैं, यहाँ आंसर कई बार गलत आते हैं। तो आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी है, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा कि अगर इनवर्स फटाफट हम कैसे निकालना है, जल्दी से निकालना है और करेक्ट तरीके से निकालना है, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। सीबीएसई में तो दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्क्स तो आपको इसी स्टेप्स के मिलेंगे। कोफैक्टर निकाल के
तभी इनवर्स निकालना होगा, उसी के मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई में। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 हमारे इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास में है। 3 रिजल्ट्स हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? पहला हमारा थ्योरम दे रखी थी और जिसको हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि a इंटू एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, a डिटरमिनेंट इंटू i आता है। हमारे वाले क्वेश्चन में a डिटरमिनेंट 0 आ गया था। और दूसरा क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर का होगा अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है, और अगर सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है कब, अगर ए डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसके इनवर्स निकाले जा सकते हैं। और इनवर्स कैसे निकाला था, ये हमने पॉइंट नंबर 3 रखा था इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर। पॉइंट नंबर 3 क्या था, इनवर्स कि एडजॉइंट ए को डिवाइड कर दीजिए ए डिटरमिनेंट से तो उसका इनवर्स कहलाता है, वो भी एक मैट्रिक्स ही है। पॉइंट नंबर 4 देखें, अगर 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करें उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, वो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ये काफी जगह हम यूज करेंगे और ये तो हम पहले यूज करते आ रहे हैं। 4.2 में देखा था हमने, अगर ए का ऑर्डर हमारा n है तो उसमें k नंबर मल्टीप्लाई कर रखा है और k को अगर बाहर निकाल के लाते हैं तो क्या आएगा, k टू द पावर ऑर्डर n के इक्वल आएगा ए डिटरमिनेंट। अब देखें जरा एडजॉइंट इस तरह की बात हम शुरू क्यों की है, क्योंकि एडजॉइंट ए का हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है ये। और इनके प्रूफ आपकी बुक में दे रखे हैं, बहुत सिंपल से हैं, बहुत आसान प्रूफ हैं इन सभी के। और एक देखें, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका इनवर्स लें तो क्या होता है, वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज। ये आपको 4.6 में काम आएगा। कई बार मैट्रिक्स ए नहीं देखा होता, उसका ट्रांसपोज देखा होता है, इनवर्स निकालने को कहा जाता है, तो इनवर्स निकाल लीजिए, वापस फिर ट्रांसपोज कर दीजिए। अगर ए बी की पावर -1 इनवर्स दे रखा है तो रिवर्स रूल लगता है जैसे ट्रांसपोज में लगता था कि बी इनवर्स ए इनवर्स। और केवल 2 मैट्रिक्स के लिए नहीं, अगर 3 भी दे रखी है, अगर ए बी सी की पावर -1 है, इनवर्स है, तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। और एडजॉइंट ए बी कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई करें, एडजॉइंट ए बी कितना आएगा, रिवर्स रूल है यहाँ भी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है, सीबीएसई में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस पर पूछा जाएगा। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, वो ए डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। ये था। अब देखें ये जो हमारा था इंपॉर्टेंट 6, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 का एक ए नॉन सिंगुलर दे रखा है, ए का ऑर्डर कितना है 3/3 और दे रखा है कि एडजॉइंट ए आपको बताना है। तो एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 और यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये ए डिटरमिनेंट की पावर 3-1 तो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये स्टूडेंट आपको दे रखा है ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी दे रखा है। तो देखें ये सारे हमारे रिजल्ट्स हो गए। और एक क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स मींस ए नॉन सिंगुलर है, उसका इनवर्स निकल सकता है, इनवर्टिबल है और ऑर्डर कितने का है, वो 2 ऑर्डर का है। अब 2 का हो 3 का हो उसको फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी रहेगी सभी के लिए। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम जब पूछ रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट का सिंबल है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 1/a डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। कैसे, इसको देखो देख सकते हैं, वी हैव हमारे पास में क्या है, देखो ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। अगर इसका बोथ साइड अगर हम डिटरमिनेंट ले जाएं तो ए इनवर्स डिटरमिनेंट यहां लिया और आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1, ये 1 होता है। और इसको आप लिख सकते हैं कैसे, ये 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, हमने यहां देखा था। ए बी का डिटरमिनेंट कितना होता है, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, तो यहां लगाते हैं जरा, तो ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो अब ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1/, इसके नीचे आ गया आपका ये, तो लिख सकते हैं इसको ए डिटरमिनेंट की पावर -1। और शायद यही आपका आंसर था, 18 आपका ये क्वेश्चन था। इसमें भी ऑप्शन वाइज दे रखा है, तो इसका ऑप्शन भी बी दिया हुआ है आपको, ये था। देखें बाकी और क्वेश्चंस, स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 11 तक तो आपसे इनवर्स पूछे गए थे, 2/2 और 3/3 के। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। अभी हमने जो 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं,
जो ज्यादातर सीबीएसई में तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, एक दो बार हमने क्वेश्चन देखे हैं, पेपर में आए हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी में, तो हाँ ये 10 की 10 प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आने वाली है। और इसके साथ एक और बड़ी सी प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो हमने लास्ट में निकाला था उसका भी एडजॉइंट और उसके एडजॉइंट का भी डिटरमिनेंट, वहां बहुत मजा आता है। देखा ए बी और ये देखा, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये रिजल्ट पढ़ा था हमने, ये ए बी का इनवर्स कितना होता है, बी रिवर्स रूल है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको वेरीफाई करना है, तो बस कैलकुलेशन करनी है, पेपर में आता है, करें क्या, करके दिखा देते हैं। देखो ये आसान है, 2/2 में काम करना तो बहुत आसान होता है कि अगर ए डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना आपका ये 3 7 2 5, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, 15 माइनस 14 और बहुत शानदार 1 आ गया ये तो और 1 आ गया तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, तो 1/1 और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट ही 2/2 में। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा आपका 3 5, इन दोनों को क्या करना होता है, इंटरचेंज, तो 5 और 3 और इनके साइन चेंज, -2 और ये -7 और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, तो फटाफट आ गया। सेम ऐसे निकाल सकते हैं आप ये बी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लें। बी डिटरमिनेंट कितना है, बी आपका ये है 6 8 7 9, तो देखिए कितना है 6 × 9, 6 × 9 6 54 माइनस 7 8 56, ये आ गया -2, इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स इसका आ सकता है। तो बी इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट, तो 1/-2 और एडजॉइंट निकालना तो बड़ा आसान है, एडजॉइंट के लिए मेहनत कर ही नहीं रहे, हमें शॉर्ट ट्रिक पता लग गई है। अच्छा यहाँ करना है आपको, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 6, इनको इंटरचेंज किया, इन दोनों के साइन चेंज, -8 और -7, ये दोनों आ गए। तो देखें आरएचएस में क्या रखा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो कर लो आप ये बी इनवर्स, ये क्या है आपका, ये आरएचएस है, ये आरएचएस बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स आपने निकाला है -2 और ये कितना है 9 -8 -7 6, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए इनवर्स की वैल्यू है ये 5 -7 -2 3, तो ये माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई कर जाए, मल्टीप्लाई ऐसे होती है इनकी, 95 में होगी तो ये 45, 8 किस में होगी तो प्लस का 16 हो गया A11। A12 कैसे आएगा, इसको हम यहाँ करेंगे, 9 के -7 तो माइनस का 63, 8 किस में करेंगे तो प्लस का 9 के इसमें 8 किस में होगी तो ये माइनस का आएगा, ये भी माइनस का 24। अब ये इसकी इस तरह से करते हैं उल्टे, -7 की 5 में तो माइनस का 35, 6 की 2 में माइनस का 12, करो -7 की 7 है तो प्लस का 49 और प्लस का ये 6 3 18। अब इसको सिंप्लीफाई करके तो ये आ गया आपका RHS चल रहा है आपका ये, तो सिंप्लीफाई करके कितना है ये RHS, ये आ गया आपका माइनस का 1/2, सिंप्लीफाई करें आप इसे, 45 और ये 16, 45 और 15 होता तो क्या होता 60 और ये हो गया 61। यहाँ देखिए दोनों माइनस किए तो 3 और 4 7 और 2 और 3 6 और 2 8 87 माइनस का। यहाँ देखिए ये भी आपका 7 और 3 और 1 4 47 माइनस का, और 9 और 8 कितना होता है 8 16 17, ऐसे सब में 7 ही आ रहा है, और यहाँ पर होगा कितना ये 67, ये निकल गया है आपका RHS। और LHS में क्या करना है आपको, ए बी का इनवर्स, तो पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो ये ए और बी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितना है, क्वेश्चन आसान है पर लेंदी है बस, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफी लेंदी है, आप करते करते थक जाएंगे, आपकी समझ में तो सारा आ जाएगा। 5 देखें 6 8 और 7 9, अब कर जाए मल्टीप्लाई तो ऐसे होती है, 3 × 6 में होगी तो कितना हो जाएगा ये 18 और 7 की 7 में प्लस का 49, 3 6 18 और 7 49, इसकी यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 63, फिर 2 की 6 में 12 प्लस 35, तो ये 16 प्लस 45, यह है आपका ये,
और इसको कर गए अब ये, तो ये कितना हो जाएगा 49 और 18, तो पहले भी आया था ऐसे 49 18 से यहाँ आया था तो 67, ये 67 और ये हो गया कितना, ये भी 7 ही। अच्छा पहले वाले रिजल्ट से आ रहे हैं ये कितना हो जाएगा 687, ये हो गया आपका ये 47 और ये हो गया आपका 61। कितना है या ए बी, हमको क्या चाहिए LHS में चाहिए, RHS आपका चुका, LHS में चाहिए AB का इनवर्स, तो LHS, तो AB के इनवर्स के लिए पहले आपको AB का डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। AB डिटरमिनेंट निकालिए अभी, 67 87 47 61, करो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। अगर ये वैल्यू हमारी एडजॉइंट करेंगे तो ये रिवर्स होगी, तो ये आ जाएगा इनके साइन चेंज, तो क्या आना चाहिए ये -2 कैलकुलेट करके देखना स्टूडेंट, -2 ही आएगा, ये इज नॉट इक्वल 0। तो अब आप देखिए LHS क्या है आपका, ये AB का इनवर्स क्या होता है, वो एडजॉइंट AB अपॉन AB का डिटरमिनेंट, तो यह माइनस का 1/2 और एडजॉइंट AB कैसे निकलेगा, एडजॉइंट AB है, ये आपका है AB। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहां लिख देंगे हम कितना 61 और ये 67, इनके साइन चेंज, माइनस का 87 माइनस का 47, ये होगा, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ माइनस का 87 है, माइनस का 87, इतना होगा। अब LHS RHS दोनों सेम आ गए, तो सीधा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन आसान था। देखें आगे, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 और 13 जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 भी है, बस वहां पर यहाँ 2/2 में दे रखा है, 3/3 में दे रखा है, करना बिल्कुल सेम ऐसे है। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स में 4 मार्क्स में आता था आजकल कम आ रहा है, और उसके बाद स्टूडेंट्स में 2 मार्क्स ही ले पाते हैं, क्योंकि इसका इनवर्स जो निकालने का तरीका है वो इसी से निकालना है। स्टूडेंट्स अलग से निकाल देते हैं, अलग से आप निकल के भी आता है लेकिन मार्क्स मिलते नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो इसी रिजल्ट से आपको इनवर्स निकालना है। दो कैसे निकालते हैं, पहले हम ये दिखा दें। इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए आपको दिया हुआ है, ए कितना है 3 1 -1 2, कर जाएंगे 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करें इस तरह से, 3 की 3 में करेंगे तो ये 9, 1 की इसमें होगी तो ये -1, 3 की इसमें होगी तो ये 3 और ये +2, -1 की इसमें होगी तो माइनस का 3 -2 और ये माइनस का 1 और +4, तो कितना है आपका ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9 - 1 8 5, ये वैल्यू आ गई है आपकी 8 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर आ गया। अब आप आ जाए डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें, अभी इसमें आप LHS लेके चलेंगे। LHS कितना है a स्क्वायर -5a + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर आपने निकाला अभी 8 5 -5 3 -5 a की वैल्यू पता है आपको कितना 3 1 -1 2 + 7 1 0 0 0 0 1, सॉल्व कर लीजिए इसे, करें इसको सॉल्व तो ये आपका LHS आपका चल रहा है कितना, ये 8 5 -5 3। अब इस 5 के मल्टीप्लाई अंदर कर जाओ, 5 मिनट अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 मिनट अंदर कर गए तो ये आ गया आपका ये 15 5 और 5 -5 और ये हो गया आपका 10, माइनस को हमने यही रखा है, और चाहे तो माइनस को भी अंदर डाल जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। 7 की मिनट अंदर करके तो क्या गया 1 0 0 1। अब सबको ऐड कर जाएंगे, सबको ऐड करेंगे तो 8 -15 और 1 कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये 7 है, 7 की मिनट करते हैं यहाँ पे कितना है 7 और ये 7, तो अब देखो 7 और 8 15 15 -15 0, अब ये 5 -5 और 0 0, -5 + 5 0 0, 3 -10 7 0, तो क्या आ गया आपका 0
मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ गया। तो प्रूफ हो गया आपका ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और यही काम करना है आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 में। वहां पर क्या है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि वहां पर a 2/2 की जगह 3/3 दे रखा है। करना ऐसे ही है। अब पूछा गया है कि इसमें a इनवर्स निकालिए, हैंस फाइंड a इनवर्स लिखा हुआ है। हैंस फाइंड का मतलब इसी रिजल्ट से निकालना आपको। तो इस रिजल्ट से निकालना है, अलग से निकालना नहीं। अलग से निकालना तो बहुत सारे तरीके से आप जानते हैं, एलिमेंट्री ऑप्शन लगा के जानते हैं, एक अभी हम सीखेंगे उससे भी जानते हैं, और एक आपका एडजॉइंट वाला मेथड है। अब देखें जरा, इससे कैसे निकालेंगे। इसमें कर जाओ प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स या पोस्ट मल्टीप्लाई, कैसे भी कर जाए। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, इस पूरे मल्टीप्लाई करके, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए इनवर्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड से। अब इधर से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना और राइट से करना है, दोनों अलग अलग है। प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमने देखा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है, लेकिन यहां तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। और 7 ए इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स नल मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, ए इनवर्स को मैंने हर मैट्रिक्स के पहले रखा है, प्री मल्टीप्लाई कर रहा है। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई जब ए स्क्वायर में होगी तो बचेगा कितना आपका ए, और ए इनवर्स क्या होता है आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 7 ए इनवर्स की आई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये ए इनवर्स आएगा, और ये तो आपका नल मैट्रिक्स है। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू, ये सब उधर चले गए, तो 5i माइनस ए, 5i का मतलब 5 0 0 5, 5i माइनस ए का मतलब आप जानते हैं कितना, ये 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। थोड़ा दो दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, अब दिखाई देगा। तो ये आ गया आपका 7 ए इनवर्स, कर जाएंगे 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस प्लस 1 1, 5 माइनस 2 3, और ए इनवर्स आ गया 1/7 2 माइनस 1 1 3। ए इनवर्स आपने इस तरह से निकाल दिया। स्टूडेंट ये था।